वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी। क्या कर रहे हो? चिड़ी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी। तोहफा लाए, तुम्हें याद आ? तुम, हम और हमारे बीच याद फूल। हाँ, हमारे बीच सब कुछ तो आधा है। बात आधी ख्वाब, आधा दोस्ती, आधी प्यार। फूल, मेरा मतलब है फूल भी आधा। जब बात पूरी हो जाए तो फूल भी पूरा ले आना काले चोर। करते रहोगे, हमें बताओगे कि हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? ठीक है, हम जा रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हमारी? काली चोर, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र थोड़ी ना हो रही थी। वो मैं गलत बोल गया। अच्छा, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? कैसे दोस्त हो तुम काले चोर? वो पहाड़ खाना हमारे पीछे पड़ा हुआ था, हमारी जान दांव पर लगी हुई थी, वो भी सब तुम्हारे लिए। और तुम यहाँ क्या कह रहे हो कि तुम्हें हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है? फिक्र हुई थी लेकिन मुझे। अच्छा, फिक्र इसकी हो रही थी क्योंकि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार में चली गई। नहीं। और किसकी फिक्र हो रही थी? ऐसा नहीं। किसकी फिक्र हो रही थी काले चोर? अरे तुम बोलो, किसकी फिक्र हो रही थी? मुझे बोलने दोगी? बोलो। मैं ये बोल रहा था ना चिड़ी की। अच्छा ठीक, वो सब छोड़ो। तुम हमें ये बताओ कि परचम वाले घर में क्या हुआ? शेख जिनू मिले या नहीं? परचम वाले घर में जिनू नहीं मिला। वहां से निकला तो ऐसा मिला कि मैं क्या बताऊं। मतलब? उस मच्छर ने जिनू को मुझे मारने के लिए भेजा था। क्या? हाँ ना चिड़ी, जिनू बहुत ताकतवर हो गया। पहले शरबत पीता था लेकिन अब वो मेरा खून पीना चाहता। बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं मैं वहां से। या खुदा, तुम ठीक तो? तुम्हें कोई चोट? ये दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल ठीक चाहते, तुम अकेले थे, हम वहां पर। तो क्या हुआ? मैं भी अपना ख्याल तुम्हारी तरह खुद से रख सकता हूँ। वाह, बुढ़ापे में सठिया है। मेरे अकल के जादूगर आका को लगता है कि शहजादी यास्मीन उन्हें पसंद करती है। कहते हैं शहजादी या तो मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं कि शहजादी यास्मीन और अलादीन का इश्क एक नया रंग ले रहा है।
मेरे के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती करते हैं। अब मैं भी उनसे ये इश्क का सच नहीं बताऊंगा। जब तक ये मोहब्बत की खिचड़ी पूरी तरह पक नहीं जाती, तब तक मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। बेगम, थोड़ा सा और दे दो। ये कछुए जैसा बदन और मगरमच्छ जैसी खुराक, इतना खाना जाता कहाँ है? रुखसार, बहन कुछ खा लो, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। वरना मेरी भैंस के आगे डाल दो, मतलब मेरी बेगम को दे दो, वो खा लेगी। कसम सोने की अशरफियों की, इतना खाली है कि अब बकवास करने की भी जगह नहीं बची पेट में। भाभी, गुलबदन कैसा है? कोई नौकरी लगी उसकी या ऐसे ही मारा मारा घूम रहा है अभी भी? और उसके निकाह के बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने? 2 पल में सोच के आती हूँ। चला चला। तुमने उन्हें याद क्यों नहीं दिलाया कि तुम उनके भाई हो? उस मुच्छर ने जिनों की पूरी याददाश्त छीन ली है नकचड़ी। उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं, अम्मी, वो काले चोर को मारने आया था। उसे ये तक याद नहीं कि काला चोर और अलादीन एक ही शख्स है। उसके सामने मैं अलादीन की हुलिया में था, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया और यही वजह है कि मैं बच के वहां से निकल आया। लेकिन अगर शेख जिनों को तुम याद नहीं हो तो वो इशारे क्यों भेज रहे हैं? यादें मिट जाती हैं नकचड़ी, लेकिन मोहब्बत नहीं मिटती। और मुझे यकीन है कि जिनों के दिल के किसी कोने में आज भी मैं और अम्मी बसते हैं। और कुछ भी कहो, मैंने खुद देखा नकचड़ी, आज भी ना जिनों के अंदर वो मासूमियत है। तभी तो जाने अनजाने में वो मुझे इशारे भेज रहा है, जिसका मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्या? अगर जिनों तक पहुंचना है तो हमें उसके चिराग तक पहुंचना होगा। लेकिन काले चोर चिराग तो मुच्छड़ के पास है। जिन्होंने मुझे परचम वाले घर में, ये देखो, धूप गड़ी और इस पर तो शाही निशान है। हाँ नचड़ी, पहला इशारा, जिन्होंने ख्वाब में आके मुझसे कहा कि वो मुझे महल में मिलेगा। दूसरा ये शाही निशान वाली धूप घड़ी। और तीसरा, जिन्होंने जाने अनजाने में मुझे बताया कि मुच्छड़ महल में रहता है। शेख जिनू हमारे महल में कैद है, मुच्छड़ हमारे महल में पनाह ले रहा है और हमें खबर नहीं थी। तुम्हारा महल? वो महल, हम उस महल का नमक खाते हैं ना, तो इसीलिए हमारा महल। हाँ, हमारा महल। वो सब तो ठीक है नक्चड़ी, हमें कैसे भी करके इस धूप घड़ी का किस्सा सुलझाना होगा। महल में इसकी मदद से हम चिराग तक पहुंच सकते हैं। हाँ नादिम, लेकिन तुम्हें इसे बहुत संभाल के रखना होगा। नक्चड़ी, ये तुम अपने पास रखो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अम्मी मेरी राह देख रही होंगी। शुक्रिया नक्चड़ी। किस लिए? अम्मी ने मुझे बताया कि कैसे जब मैं नहीं था तुमने कितना ख्याल रखा उनका, कैसे लोगों के तानों का करारा जवाब दिया। नक्चड़ी, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो। मैं तुम्हारा एहसान। तुम्हारे सारी एहसानों का हिसाब किताब हम बाद में ले लेंगे काले चोर। अभी हमें शेख जिनू को ढूंढना है ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस बार तो ये काला चोर मुझसे बचकर निकल गया। दोबारा मेरे हाथ लगा तो
तो मैं उसका कचूमर निकाल दूंगा। इस बार वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। उस्ताद जी, 2.5 किलो का हाथ मुझ पर। अलादीन, तुम? उस्ताद जी, ये आपके हाथों में पट्टियां? मैं तलवार की धार बना रहा था तो ये कट गया। वाह वाह, बहादुरों की बात अलग होती है। अर्ज किया है 2.5 किलो का हाथ 5 किलो का चाटा, 2.5 किलो का हाथ 5 किलो का चाटा। औरों को जूता काटे हैं, आपको तलवार ने काटा। वाह वाह। और ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? उस्ताद जी, मुझे जिनू मिला और उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? हाँ उस्ताद जी, जिनू के नए आका ने जिनकी सारी याददाश्त मिटा दी है। जिनू को मैं क्या, जिनू को खुद भी नहीं याद कि वो कौन है। इससे पहले कि जालिम जिनकी पहचान जिनू का वजूद बन जाए, मुझे जिनू को वापस लाना है उस्ताद जी। पर कैसे? चिराग से। जिन्होंने मुझे सुराग दिया था, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां चिराग नहीं, धूप घड़ी मिली मुझे। धूप घड़ी? धूप घड़ी तो सूरज की रोशनी के मुताबिक साया करके वक्त बताती है। वो तुम्हें चिराग तक कैसे पहुंचाएगी? यही तो पता करना है उस्ताद जी। अब उस्ताद जी, अभी मैं चलता हूँ, मुझे अम्मी के लिए जलेबी ले जानी है। उन्हें जलेबियां पसंद है? हाँ उस्ताद जी, जलेबी, हलवा, खास तौर पर तो खजूर का हलवा उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन ये जमील की दुकान बंद हो गई है और मुझे वो हलवा मिला नहीं। कई बरस पहले मेरी जिंदगी में भी कोई था जिसे खजूर का हलवा बहुत पसंद था। तुम एक काम करो, आगे रज़ाक की दुकान है जहां तुम्हें उम्दा खजूर का हलवा मिलेगा। अपनी अम्मी के लिए वो लेकर जाओ, उन्हें यकीनन वो पसंद आएगा। जी उस्ताद जी, अल्लाह हाफिज। कामयाब रहो। एक बार इस काले चोर का किस्सा खत्म हो जाए, फिर मैं खुद खजूर का हलवा अपनी रुखसार के लिए लेकर जाऊंगा। इस धूपगढ़ी का क्या राज हो सकता है? अगर तो शेख जिनू का चिराग हमारे ही महल में है, तो हम जी जान से उसे ढूंढेंगे। शहजादी यास्मीन, शहजादी यास्मीन, आज आप इस लिबास में, क्या बात है? जी वजीर आला, इसमें हैरान होने की क्या बात है? हम शहजादी हैं, जो मर्जी पहन सकते हैं। वैसे आपको एक बात कहें, हमारी मानिए तो आपको अपना हुलिया ना थोड़ा बदल लेना चाहिए। क्या है ना, हम बचपन से सिर्फ आपको ऐसे ही लिबास में देखते आ रहे हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे भी आपसे बेहतर हमें कौन सलाह दे सकता है? जी अब आप खुद ही देख लीजिए, कभी शहजादी के लिबास में, कभी आम लड़की के लिबास में, और कभी काले चोर के लिबास में। आप जानते हैं वजीर आला कि बगदाद में उस जिन के खौफ और जुल्म की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बगदाद और उसकी आवाम को महफूज रखना। और महल में बैठे बैठे तो ये काम हो नहीं सकता, इसलिए हमने फैसला किया कि हम काले चोर के हुलिये में अपनी पहचान छुपाकर अपना फर्ज पूरा करेंगे।
तो आपने ये सब कुछ बगदाद के लिए किया? जी, और किसके लिए करेंगे? आप जानती हैं ना, इस तरह से आपका अकेले बाहर जाना बिना किसी सिपाही के ये खतरा बन सकता है। और हमें उम्मीद है कि आपने ये बात बादशाह सलामत को नहीं बताई। और आप तो जानती हैं कि बादशाह सलामत को उन लोगों से सख्त नफरत है जो झूठ बोला करते हैं। झूठ और राज में बहुत फर्क होता है वजीर आलम, और हम दोनों को खतरों से खेलने का शौक है, जो अब्बू जान को नहीं। तभी तो हमने अपने राज के पीछे की वजह सिर्फ आपको बताई, क्योंकि आपके अलावा हमें और कोई नहीं समझ सकता। दरअसल शहजादी, सच तो यह है कि हम दोनों का सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल एक है। बिल्कुल, तभी तो इस पूरे मुल्क में सिर्फ आप ही हैं जिसे हम अपना राजदार समझते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आप इस बात को और किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे ना वजीर आला? कौन सी? ये कि आप काले चोर का लिबास पहन के घूमते हैं, या फिर ये कि हम आपके राजदार हैं? वजीर आला, आप भी ना कितनी वाहियात बातें करते हैं, है ना? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके सारे राज यहाँ हमारे सीने में कैद हैं। थोड़ी देर और रुके तो हमें आपसे कौन बचाएगा, निकलना चाहिए। वजीर आला, हम चलते हैं। जी। अच्छा, वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा है, बात संभल गई, लेकिन आगे से हमें और होशियार रहना होगा। राजदार, हमें धूप घड़ी का राज जानना होगा। शहजादी, शहजादी, शहजादी का दिल कितना साफ है। शहजादी के दिल में कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं। और वो मनहूस काला क्या, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उनके और काले चोर के बीच कुछ नहीं है। और काले चोर और उनके बीच कुछ नहीं है। और उनके और अलादीन के बीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और अलादीन और उनके बीच क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम दोनों? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तहकीकात पूरी होनी चाहिए, ताकि बाद में कोई शक और गुंजाइश न निकले। वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। शहजादी का हमारे अलावा कोई भी नहीं है, और वो हमारे साथ बहुत कुछ बांटना चाहती हैं। वाह, सुभान अल्लाह। और उन्हें भी ये लगता है कि उनकी तरह हमें भी
खतरों से खेलने का शौक है। वाह आका, आपकी खुशियों पे नजर ना लगे। ए अंगूठी साहब, जाओ जाके हमारे लिए सुरमा लेके आओ, क्योंकि हम अपने आका को एक काला टीका लगाना चाहते हैं। तो आका, आपको और शहजादी दोनों को खतरों से खेलने का शौक है? बेशक। तो बताइए, पिछली बार एक साथ आप दोनों ने कौन से खतरे का सामना किया था? एक आधा हो तो हम उसका जिक्र भी करें। इतने सारे किस्से हैं कि याद ही नहीं आ रहा। वाह, मगर आका, अगर आपको एक भी किस्सा याद नहीं है तो इसका मतलब है कि शहजादी को भी याद नहीं होगा। और अगर आप वाकई शहजादी को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कितने दिलेर और बहादुर हैं। 10-12 रोज में वैसे तुम एक आध मर्तबा समझदारी वाली बात कर ही देते हो, पर हम ये कैसे करें? मैं बताता हूं। ये क्या बेहुदा मजाक है? प्यार जहर है, जिन कहर है। ऐ नकाबपोश काले चोर, तू आज नहीं बच सकता। रात के जिन रुक जाओ। आंधी रुकती है, तूफान रुकते हैं, लेकिन जिन नहीं रुका करते। अब की बार तू नहीं बचेगा। रुक जाओ। मैं हूं बेवकूफ। आका, आप, लेकिन आप अपने आप को बेवकूफ क्यों कह रहे हैं? तुम ये क्या कर रहे थे? अंगूठी के जिन, इस हिमाकत की सजा को तुम्हें मनहूस। हुकुम जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। चिराग के जिन, जाओ और उस अंगूठी के जिन को उसकी औकात दिखा दो। जो हुक्म मेरे आका, बस इतना बता दीजिए कि उसकी औकात कहाँ रखी है। हम चाहते हैं कि तुम अंगूठी के जिन को इस हिमाकत की सजा देकर आओ। समझ गया। ऐसे गुलाम मिले हैं हमें, एक बेवकूफ और दूसरा बदतमीज। और वो तंदुरुस्त औरत और उसका शौहर, उन दोनों ने भी हमें अलादीन की अम्मी की कुछ खबर नहीं दी अब तक। जिनों का चिराग हर हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। आज तो मैं ये खुशबू मैं पहचानता हूँ। तुम्हारे जिस्म की खुशबू मुझे दीवाना बना देती है, और फिर ना ही मैं कुछ सोच पाता और ना ही समझ पाता। मेरी जिंदगी मेरी अम्मी के हाथ से बने समोसे। बेटे की तुम, जिन्हें मेरे अम्मी के हाथ के तमाचे भी नहीं खाने चाहिए, वो मेरे अम्मी के हाथ के समोसे खा रहे। समोसा है। जी कुल्लू ना कभी मेरा पीछा करता है,
और कभी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। अगर मुझे जिन्नू तक पहुंचना है तो पहले इनसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा। अरे वाह अम्मी, समोसे। लो भाई, मेरे भाई अलादीन भी आ गया। हाँ मेरे उल्लू, अब मेरा मतलब उल्लू। अलादीन, तू भी खा ले, मैंने गरम गरम समोसे बनाए हैं। नहीं अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अभी मैं सोऊंगा। वो गली में गड्ढा खोदते खोदते मेरी कमर अकड़ गई है। मैं आप लोगों के लिए शरबत ले आती हूँ। शरबत। गुल्लू, इसे बातों में उलझाकर और पूछताछ करनी होगी। वजीर आला को बताएंगे तो वो हमें इनाम देंगे। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। भाई मेरे भाई, भाई 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 भाई, मेरे होते तुम गड्ढा क्यों खोदोगे? मैं खोदूंगा। भाई मेरा ना बचपन से ख्वाब है कि मैं अपने अब्बू की कब्र खुद खोदूं। बहुत अच्छा है, मेरी कब्र खोदूंगा। क्या कहा गधे के बच्चे? अलादीन मेरे बच्चे, वो तेरी जंगली भैंस जैसी चाची है ना, वो सारे मजदूरों वाले काम मुझसे ही कराती है। बेटा तू मुझे बता, गड्ढा मैं खोद दूंगा, बस ये बता दे तू गड्ढा क्यों खोद रहा है और कहाँ खोद रहा है? दरअसल वो मैं गड्ढा इसलिए खोद रहा था क्योंकि मुझे शाही राज। शाही? हाँ बता बता। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ बता बता। कुछ नहीं, मैंने आपको अभी जो बताया ना वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से। अब मैं जा रहा हूँ। बेटा बता ना। मैंने आपको जो भी बताया अभी वो एक राज है, किसी को बताइएगा मत, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, ये राज हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। हाँ कितना झूठ बोलते हो आप, किसी को नहीं बताएंगे? भाई मेरे भाई, अभी भागते भागते जाएंगे और अम्मी को सब कुछ बता देंगे। इसका कहने का मतलब है कि मैं भागा भागा अपनी भैंस मतलब तेरी चाची के पास जाऊंगा और उनको तुम्हारी खैरियत बताऊंगा। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है ना, तुम्हारी फिक्र करती है बच्चे। भाईजान, शरबत? नहीं नहीं नहीं, शरबत बाद में। वो तुम्हारी मेरी बहन नहीं, तुम्हारी भाभी, तो वो तुम्हारी खैरियत का इंतजार कर रही होगी। मैं जाके उनको बताता हूँ, मैं चलता हूँ। आ जाओ। अबे ओ गधे के बच्चे, चल। अब चलो। चलो चले उस गड्ढे के पास जहाँ अलादीन ने छुपाया है शाही राज। देखिए मुझ चलो। कसम सोने की अशरफियों की, इस खटमल को कौन सा शाही राज मिल गया? जरा नाज़नीन भी तो देखे। जाओ जाओ जल्दी जाओ, शाही राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इन्हें क्या पता कि इन्हें डब्बे में अंडा मिलने वाला है। समोसा, मैं आ रहा हूँ। अरे अभी तो तुझे नींद आ रही थी। अरे अम्मी, वो तो मैं गुलबदन और चाचा को यहाँ से भगाने के लिए कह रहा था। अब मैं आराम से बैठकर समोसा और ये शरबत पीऊंगा। अलादीन, घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या? जा माफी मांग और वापस बुलाओ उन्हें। अम्मी, मुसीबत टल जाए तो खुश होना चाहिए, उसे वापस थोड़ी ना बुलाते हैं। अलादीन। अम्मी ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मासूम हूँ इसलिए ना आप मुझे इतना ज्यादा काम कराती हैं। अच्छा ऐसे अम्मी, बाहर ना मैंने यहाँ पर कुछ रखा है, जाकर देख लीजिए। खजूर का हलवा? ये महक, ये तो रज़ाक भाई की दुकान का है। पर अलादीन को कैसे पता चला कि ये मेरा मनपसंद है? इतने बरसों बाद आप भी वही स्वाद है कि नहीं? हाँ मैंने भाई मेरे भाई अलादीन का राज ढूंढ लिया। अबे गधे के बच्चे, तू आसमान में सूरज नहीं ढूंढ पाता, ये राज कैसे ढूंढेगा?
ये तो कामयाबी तेरे बाप के कदम चूम रही है। कामयाबी अगर आपके कदम चूमने आएगी ना, तुम पैरों की बदबू से भरी मर जाएगी। डब्बा निकालने दो। डब्बा तो तेरा अब्बा निकालेगा। अच्छा हाँ, मैं निकालूंगा। तो हो जाए फैसला। हो जाए। अबे मगर कैसे? हाँ कैसे? अब कैसे? हाँ, जो नाचना से पहले गिर गया डब्बा उसका। गुल्लू समझ ले तू हार गया। मुझे नाचने में आज तक कोई हरा नहीं पाया है। लोग जवानी में मुझे मर्जीना कहते थे, मर्जीना। धूप घड़ी जिन्नू का चिराग इतना जरूरी काम है और मैं कहाँ इन समोसे खोर बाप बेटे के पीछे फंस गया। कहाँ हैं ये दोनों? तो ये यहाँ है। इनकी परछाएं देखकर मैं समझ गया कि ये कहाँ है। धूप घड़ी तो सूरज की रोशनी के मुताबिक साया करके वक्त बताती है। धूप घड़ी, साया, सूरज की रोशनी। उस धूप घड़ी पर महल बना हुआ था और सूरज की रोशनी के मुताबिक साया वक्त बताती है और ये धूप घड़ी 12 बजे पर टिकी हुई थी। हाँ, मुझे धूप घड़ी का राज समझ में आ गया। शुक्रिया उस्ताद जी, मुझे इसी वक्त जाना होगा। भाई कसम सोने की अशर्फियों की, तुम्हारे अब्बू की बारात जा रही है जो नाच रहे हो। बेगम तुम दूर से चुड़ैल और पास से डायन लगती हो। एक तो कमजोर, ऊपर से बदतमीज, डायन के छिलके तो। अब्बू गिर गया, मर गया। मैं जीत गया, अम्मी मैं जीत गया। रुको 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 छोटे, तुम्हें हमारी दुनिया के कानून याद नहीं? एक जिन दूसरे जिन पर हमला नहीं कर सकता, सिर्फ उसे सजा दे सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हें मुर्गा बना दूं। मुर्गा? मुर्गा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से बना दो। हाँ, ऐसे मुर्गा पसंद है? नहीं, इसे तो कोई और सजा देनी पड़ेगी। अंगूठी छाप, कोई ऐसी चीज बताओ जिससे तुम्हें सख्त नफरत हो। मिर्ची का हलवा। मिर्ची का हलवा? मिर्ची का हलवा ये कैसे हो सकता है? मिर्ची का हलवा? ये लो, खाओ। नहीं छोटे, ये सजा मैं तुम्हें अपने साथ बांटने नहीं दूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी सजा में हाथ बटाने का। मैंने अपने आका के हुक्म की तामील की है, वो मुझसे जरूर खुश होंगे। तुम अपने आका को और खुश करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो कि शहजादी यास्मीन को यकीन हो जाए कि हमारे आका दुनिया में सबसे बहादुर और शानदार आका है। तभी तो वो आका के करीब आएंगी। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अभी ये सोचना है कि तुमने जो कहा उसे मैं कैसे करूं। मैं बताता हूं ये करना कैसे है। दूर से बात करो। दूर रह के शहजादी यास्मीन को खतरे
खतरों से खेलने वाले लोग दोनों पसंद हैं। मैं समझ गया। समझ गया? शाही किताब खाने में जाकर देखते हैं, शायद वहां धूपगढ़ी के बारे में हमें कोई सुराग मिल जाए। काला चोर, ये हमें इस लिबास में नहीं देख सकता। अलादीन। झरोके में झरोका नक्चड़ी ने पुकार के रोका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब नहीं, बाहर नहीं आ सकते। बाहर नहीं आ सकती मतलब? तुम क्या बंद पिंजड़े की बुलबुल हो जो बाहर नहीं आ सकती? तुम और तुम्हारा मजाक। अब हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि महल में लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें? बेटे की तुम, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उन लोगों को पता लग गया। हमने जो राज अपने दिलों में छुपा के रखा था वो सबको पता चल गया। ऐसा ही कुछ समझ लो। या अल्लाह, धूप घड़ी का राज सबको बताया किसने? धूप? अलादीन, हम धूप घड़ी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रही हो? उसी के बारे में जिससे बात करके तुमसे कोई फायदा नहीं है। तुम क्या कह रही हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ नक्चड़ी, धूप घड़ी हमें महल के किसी कमरे तक ले जाएगी। धूप घड़ी में 12 बजे का निशान है। जैसे ही 12 बजेंगे हमें धूप घड़ी को महल के नमूने के सामने रखना है। तब जिस कमरे में धूप घड़ी की परछाई पड़ेगी हमें उस कमरे में जाना होगा और वहीं हमें जिन्नू के चिराग तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सकता है। हो सकता है कि चिराग भी मिल जाए। हमारे सारे सवालों का जवाब उस कमरे में मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। लेकिन हम ये महल का नमूना लाएंगे कहाँ से? हमारे पास है। अब हमारा मतलब ये जो शहजादी है ना, हम उनसे ले आएंगे। लेकिन नक्चड़ी, हमें शहजादी वो महल का नमूना क्यों देंगी? वो तुम हम पे छोड़ दो, हम अभी जाके ले आते हैं, ठीक है? सुनो नक्चड़ी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मैं कमरे के बाहर रहूंगा। कोई भी आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो तुम्हें जल्दी करो नक्चड़ी। नहीं काले चोर, हम जाते हैं, हम ले आते हैं और तुमसे बाद में मिलते हैं। हमें कोई साथ में नहीं देख सकता अभी, ठीक है? ठीक है। हाँ। बुद्धू। काली चोर से मिलने से पहले हमें हमेशा लिबास बदलना पड़ता है। मुलाकातें खास है लेकिन होती आम लिबास में। हमारे पास वाकई में बहुत कम वक्त है। इस धूप घड़ी का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इससे पहले कि इस धूप घड़ी का इशारा हमारे पास से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, हमें अलादीन को बताना होगा। शहजादी, आज दोबारा आप अलग लिबास में। वैसे आपसे एक बात कहें? जी जी कहिए, पर थोड़ा जल्दी कहिए। चल, सब खैरियत? हाँ, बस वो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
थोड़ा सा वक्त मिले तो मन करता है उसी वक्त में ना ढेर सारी बातें कर लें। आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। दरअसल हम ये कह रहे थे कि इस लिबास में आप फाख्ता लग रही। क्या हुआ? आपको हमारी बात बुरी लगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वजीर आला। तो चलिए हम आपके लिए अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश हो जाएं। हाँ, आप जा रहे हैं यहाँ से? जी नहीं, हम आपके लिए तोहफा लाए थे। दिखाइए। शमशीर। लिबास और जेवर लोगों ने तो आपको कई दिए होंगे, क्योंकि वो आपको उस तरह से नहीं जानते जैसे हम जानते हैं। ये आपके लिए। हमारे लिए? जी हाँ। अब एक जाबाज दूसरे जाबाज को शमशीर नहीं देगा तो क्या देगा? जी आप सही कह रहे हैं वजीर आला, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ एक जांबाज दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने शहजादी। दरअसल हम है ही ऐसे, सबके मसीहा, सबके रहनुमा और सबसे ज्यादा बेखौफ। बिल्कुल। किसी दिन फुर्सत में बैठिएगा हमारे साथ, बाकी की सारे किस्से बताएंगे आपको। कयामत के दिन। किस दिन? जल्दी। इंशाल्लाह। वजीर आला। वजीर आला, इनकी हिमाकत का जवाब दीजिए। आका को शहजादी की जान बचा के शहजादी का दिल जीतना था, लेकिन जहां तो सब गड़बड़ हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है। अब मुझे ही तुम्हारी गलती को ठीक करना होगा। क्या कर रहे हो? आका को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका दो, तभी तो आका और शहजादी एक दूसरे के करीब आएंगे। मैं थोड़ी धूप घड़ी और महल का नमूना जल्दी लेके आती होगी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि जिन्नू का चिराग महल में कहाँ रखा है। लेकिन ये अभी तक आई क्यों नहीं? आका तो शहजादी की मोहब्बत में डूब रहे हैं।
शहजादी का रखवाला आ गया। तुम ठीक तो? मैं खून का दरिया देख सकता हूं, लेकिन नक्चड़ी के खून का एक कतरा भी नहीं। खेल खत्म, पैसा हजम। बहुत शौक है ना तलवार चलाने का, अब देखते हैं कैसे चलाती हूँ। ये तो गए, अब मामला गर्म होने से पहले हमें भी चलना चाहिए। नक्चड़ी, तुम्हारे जख्म गहरे तो नहीं है ना? बहुत गहरा है। दर्द हो रहा है? बहुत। दिल तो कर रहा है इस लड़के की खाल उधेड़ दूं, लेकिन इस वक्त शहजादी के सामने अपना गुस्सा दिखाना सही नहीं होगा। मेरी वजह से हुआ। वो दोनों तलवारबाज यहाँ पर शहजादी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें शहजादी ने तुम दिखी। मुझे तुम्हारी फिक्र है नक्चड़ी। तुम्हें हमारी फिक्र है? अच्छा तो बताओ कि कितनी फिक्र है तुम्हें? इतनी या फिर इतनी? है काफी फिक्र होती है, और तुम तो जानती हो ना कि मुझे तो सबकी फिक्र होती है। अच्छा तो मतलब हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है? तुम जानती हो नक्चड़ी कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। कितनी खास है? इतने? इतनी या फिर इतनी? नक्चड़ी, लगता है शहजादी कमरे में हुए हमले के बारे में सबको पता चल गया। हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। हाँ, पर हम दोनों साथ नहीं रह सकते। अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम उधर से जाओ खिड़की से, हम दरवाजे से सबको संभालते हैं। लेकिन नक्चड़ी मैं तुम जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन वाकई में तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो, अपना ख्याल रखना। खुशामदीद। आइए जनाब, आप तो वजीर आला के खास हैं, बताइए क्या खिदमत करें आपकी? इनके पैर दबा दो।
नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल वजीर आला ने तुम तीनों को, ये तीसरा कहाँ है? अब हो गए। गुल्लू इधर आ जा। मामू जान। मामू जान आप आ गए। सलाम गुल्लू। वैसे भी तुम तीनों को वजीर आला ने बुलाया है। अब तक तो तुम तीनों ने काफी खबरें इकट्ठी कर ली होंगी, है ना? अब खुद चल के वजीर आला को एक एक खबर अपने मुंह से सुनाना, समझ गए? चलता हूँ। कसम सोने की अशरफियों की, वजीर आला के खिदमत में पेश करने के लिए तुम्हारे मनहूस मुंह के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। न जाने वजीर आला हमारा कत्ल ही न कर दे। तेरा क्या होगा भाई? भाई होगा तेरे अब्बा का बेटा। और मेरा क्या होगा से तेरा क्या मतलब? भाई आका का दिन बहुत खराब चल रहा है। शहजादी की नजर में उनकी इज्जत बढ़ने के बजाय और घट गई है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया भाई? आज आका के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका अफसोस है। मैं तो चाहता था कि शहजादी के सामने आका की इज्जत और बढ़ जाए, क्योंकि आका जैसा बहादुर ताकतवर तलवारबाज शहजादी को और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन खैर, आज जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो साफ हो गई। वो क्या? नहीं कि तुम शक्ल से वाहियात जरूर हो, लेकिन नीयत से बहुत अच्छे हो। तुम्ही ने मुझे शहजादी पे हमला करने की तरकीब सुझाई। मैं मना करता रह गया, लेकिन तुमने मुझसे जबरदस्ती ये करवाया। कहा कि आका खुश होंगे। देखो, मैं तो बस तुम शक्ल से चोर जरूर लगते हो, लेकिन दिल के अच्छे हो। आका को खुश करने में तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। पता था हमें ये बदतमीजी और हिमाकत तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। आका, मैं तो बस आपकी अंगूठी के दिन हम तुम्हारी हर एक बेवकूफी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी कमर का दर्द भी हमारी जान ले लेगा। यार जहर है, जिन जहर है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आका, इस कायनात में अगर कोई भी आपकी जान लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसे निस्तेनाबूद कर दूंगा। मैं आपके कमर के दर्द और आपकी कमर को तोड़ दूंगा। मैं एक खुदा के लिए कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। दूर जाओ, जाओ वहां खड़े जाओ, दूर रहो। जिन है या जान की आफत? हाँ, क्या? हाँ, कम से कम ये जो कुछ भी करता है हमें खुश करने के लिए करता है। तुमने क्या किया? आका? नहीं आका, ऐसा मत करिएगा। इस अंगूठी के जिनको इसकी चोटी के सहारे छत से मत लटकाइएगा, इससे बहुत दर्द होगा। आका,
आका नहीं, आका आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो मैं आका नहीं। हुआ हुआ, जफर है ना हुआ। आका, आका नहीं। अब हम अपनी जलालत का बदला देंगे। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अंगूठी के जिन को अपनी चोटी से लटका दो। तो हुक्म मेरे आका। अंगूठी के जिन छोटे नहीं। तुम्हें तो पता है कि मैं अपने आका के हुक्म की तामील करता हूं। भैंस बड़ी, अक्ल है छोटी। छोटी छोटी, जल्दी से लटक जा, उठा के चोटी। हमारी कमर का आधा दर्द ठीक हो गया। एक बार मेरी ये सजा खत्म होने दो, फिर मैं तुझे देख लूंगा। माफ करना, मैं शर्मिंदा नहीं हूं। पहले थोड़े पापड़ बनाकर देखती हूँ, अच्छे बने तो बाहर वालों के लिए भी बनाऊंगी। हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि महल में लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। अलादीन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पापड़ एक के ऊपर एक सुखाते हैं क्या? नहीं। ख्यालों में खोया है तू। अम्मी, वो मैं बहुत खुश हूँ अम्मी कि अब आपके बनाए हुए अचार लोग खरीदेंगे, है ना? अचार नहीं, पापड़। हाँ हाँ भाई, अचारी पापड़। इतनी शिद्दत से किसके बारे में सोच रहा है तू? फैक्चरी के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? किसका नाम लिया तूने अभी? किसका नाम लिया अम्मी? ये वही है ना जो हमें खदान पर मिली थी, वो जिसने मेरी उस दिन बहुत मदद की थी, जिस दिन जीनू। अलादीन, वो बहुत प्यारी है, किसी से डरती भी नहीं है, कितनी खूबसूरत है, दिल की साफ है, तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है तेरी आंखों में अभी भी वही बचपन का ख्वाब शहजादी वो बसती है। बेटी की तुम, वो ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब था। तौबा तौबा। अम्मी आप हंस क्यों रही हैं? अम्मी आप जो समझ रही हैं आप गलत समझ रही हैं। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी वो वाकई में सिर्फ दोस्त है मेरी। अच्छा, लड़की के आते ही अपनी अम्मी से झूठ बोलना शुरू। पर मैं बुरा नहीं मानूंगी, मोहब्बत की पहली निशानी यही होती है। अम्मी मोहब्बत नहीं है। अलादीन, वो जो कोई भी है ना, उसे कह देना कि तेरे कपड़ों में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसका इत्र तेरी अम्मी को बहुत पसंद है। ये अपने चेहरे पे 100 चिरागों का नूर लेकर कहां से आ रहा है? नूर? आका ये क्या होता है? मैं नूर नहीं, मैं बदला लेके आ रहा हूं। मतलब? आका, इस पूरी कायनात में सिर्फ 2 चीजें पसंद है मुझे। पहला, अपने दुश्मन की चीख का राग, और दूसरा, बदले की आग। तुम्हारे आका को भी यही पसंद है? माशाल्लाह। तो सब वक्त आ गया है दुश्मन को सबक सिखाने का, अपनी चाल चलने का वक्त। आका बस आप हुक्म दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, जो कि दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। बेहतरीन।
ये काला चोर तो हद से आगे बढ़ता जा रहा है। या खुदा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं काले चोर को रोक सकूं। उस्ताद जी, मुझे जीरो मिला। उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। अरे चोर, मेरे सामने आ जाए बाप। जिन्हों की नया आका ने जिनकी सारी याददाश्त मिटा दी है, जिनको खुद भी नहीं याद कि वो कौन है, जिन्हों बहुत ताकतवर हो गया। जरा के जिन, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद? उमर, तुम मेरे आका में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो, इसलिए मेरे आका ने तुम्हारे लिए खास पैगाम भेजा है। कौन है तुम्हारा आका? काला चोर। अगर मेरी वजह से रउसार पर कोई मुसीबत आई तो मैं अपने आप को जीते जी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इससे पहले के काला चोर रउसार तक पहुंचे, मैं काले चोर तक पहुंच जाऊंगा और उसकी जान ले लूंगा। नक्चड़ी, तुम्हारे जख्म गहरा तो नहीं है ना? बहुत गहरा है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो दोनों तलवारबाज यहाँ पर शहजादी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें शहजादी ने गुम दिखी। मैं खून का तरिया देख सकता हूं, लेकिन नक्चड़ी के खून का एक कतरा भी नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है नक्चड़ी। कितनी फिक्र है तुम्हें? इतनी या फिर इतनी? मुझे तुम्हारी बहुत 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 फिक्र होती है। उसने कहा हम उसके लिए खास है। ओहो, इतनी खास हो गई है कि ख्यालों में भी आने लगी। अब नहीं अम्मी, अब कुछ खास खास थोड़ी ना। वो आम है, अब संतरा है, चीकू है। अम्मी, मुझे उसकी फिक्र होती है, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाता। अलादीन, मोहब्बत की दूसरी निशानी यही है। अम्मी, मोहब्बत नहीं है। वो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दिल की बात कहना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी, वरना कभी कभी बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर दिल की बात कहे तो कैसे कहे? हाँ, कैसे भी कहूँ, कहना तो पड़ेगा ही। लेकिन कहने से पहले मैं समझ तो लूं कि माजरा क्या है। नक्चड़ी, नक्चड़ी, दिल की बात बोलने जा रहा हूं, मैं उसे नक्चड़ी बुलाऊंगा? नहीं 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 नहीं, सना, सना है। सना, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। नहीं, आजकल मुझे क्या हो गया है, जो भी हो रहा है बहुत अजीब हो रहा है। अजीब नहीं, बहुत 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 हसीन। आजकल हर फूल सिर्फ हमारे ऊपर गिरता है। बारिश होती है
तो सिर्फ हमारे लिए, ये चांद भी हमारे लिए निकलता है। चांद निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें निकलना जरूरी है। आजकल मैं कहीं अकेला जाता ही नहीं हूँ, या तो तुम होती हो या तो तुम्हारा ख्याल। तुम हमेशा मेरी मदद, बेटे की तुम नकचड़ी मेरी मदद करने वाली थी, वो महल का नमूना लाने वाली थी जिसकी मदद से मुझे धूप घड़ी का राज पता करना था। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? अरे हम तो भूल ही गए धूप घड़ी और महल के नमूने के बारे में। अलादीन को बताना होगा कि धीरे धीरे उसका जादू खत्म हो रहा है। मैं कितना बुरा हूँ, मुझे जिन्नू के चिराग को ढूंढना है और उसे वापस लाना है। समझदार अपनी गलतियों से सीखता है और ना समझ अपनी गलतियों को दोहराता है। एक बार शहजादी की वजह से जिन्नू मुझसे दूर हो गया और अब मुझे फिर से जिन्नू को ढूंढने का मौका मिला है। नहीं, वैसा नहीं होने दूंगा। मुझे माफ करना मेरे भाई, ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। मुझे वजीर आला से बहुत डर लगता है। अब्बू, गुस्से में उनकी आंखों से आग बरसती है। ये तो बहुत अच्छी बात है गुल्लू, हम तवा चढ़ाकर रोटियां सेक लेंगे। एक मंगो वाली फितरत है तुम्हारी। अरे तुम्हें तो चांद के दाग में भी रोटियों के दाग नजर आते हैं। जरा ये सोचो, अगर वजीर आला का काम कर देंगे तो वो हमें सोने की अशरफियों में तोल देंगे। बेगम, तुम्हें तोलने लायक सोना तो पूरे जहां में नहीं है। अब मेरा कहने का मतलब है, आज भी वज़ीर आला को देने के लिए हमारे पास कोई खबर नहीं है। यकीनन आज वो हमारी जान ले लेंगे बेगम। वजीर आला तो आज बड़े गुस्से में लग रहे थे और आज सुबह ही उन्होंने अपने पुराने वफादार बशीर को एक छोटी सी गलती के लिए काम से निकाल दिया। मुलाइजा होशियार, वजीर आला तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद। तुम लोगों को नजर रखने को कहा था, तुम लोग तो हमारी नजर से गायब हो गए। अरे नहीं हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर। हुजूर वैसे हम खबर तो लाए हैं जनाब, उसका एक मुंह बोला बेटा है शेख जीनू। शेख जीनू की खबर ये है कि शेख जीनू गायब है। इन बेवकूफों को क्या पता कि वो जिन गायब नहीं हमारे पास है। आइंदा के लिए एक बात ध्यान रखना, जब अगली बार आओ तो कोई खबर सुनाना, वरना अपनी जान गंवाना। दफा हो जाओ। नहीं जनाब, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, हम खुद आ जाएंगे। वैसे भी जनाब, आप इतने मसरूफ रहते हैं, आपकी परेशानी में हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। जी हुजूर, ये मेरा बेटा है गुलबदन। जनाब, मेरा बच्चा बहुत बहादुर है, इसका जिस्म फौलाद का है और इसका दिमाग तलवार की तरह तेज। जनाब, बचपन से इस बच्चे की यही दिली तमन्ना है कि अगर खिदमत करूंगा तो वजीर आला की करूंगा। मम्मी, हमारी इज्जत करते हो? करता है ना जनाब, तभी तो आपके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा, सिर्फ सिर हिला रहा है। इसका फैसला तब हो पाएगा जब तुम कुछ हमारे लिए खास कर जाओ और कोई ऐसी खबर लाना जो आज तक हमें किसी ने सुनाई नहीं। लाएगा हुजूर, ये खबर जरूर लाएगा।
इजाजत चाहते हैं, इजाजत इजाजत चाहते हैं। ये ख्वाब देखने का वक्त नहीं, जिनू और उसके चिराग को ढूंढने का वक्त है। मैं जब तक उन्हें नहीं ढूंढ लेता मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। सोचते सोचते अपने ख्यालों में इतना खो गए, अलादीन को वो नमूना देना भूल गए और उसे ये भी बताना भूल गए कि धूप घड़ी का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर हमारी वजह से उसका सुराग मिट गया तो या खुदा। अभी मुझे जिनू और उसके चिराग को ढूंढना है। हमारी कहानी को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा नक्छड़ी। हम इंतजार करेंगे क्योंकि ये ख्यालों में खोने का नहीं बल्कि खोए हुए को ढूंढने का वक्त है। अगर हमारी वजह से शेख जिनू को ढूंढने का मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है पर कमबख्त वक्त धोखा दे गया। आएगा, इस कहानी का भी वक्त आएगा काले चोर। अलादीन, वो हम तुम्हें बताने आए थे कि महल का नमूना हमें मिल गया है, लेकिन धूप घड़ी का जादू बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। धूप घड़ी का जादू जल्दी से खत्म हो रहा है? एक्चुअली 12 बजे हमें धूप घड़ी को महल के नमूने के सामने रखना है, नहीं तो जिनू। एक्चुअली हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलो। चलो। काला चोर हमारी वजह से कितना परेशान है। हमने इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। काले चोर वो तुम और हम जो कल वो हम माफी चाहते हैं, हमने इतना वक्त जाया कर दिया। जिनू और उसके चिराग को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है नक्छड़ी, तुम्हारी नहीं। उसके बाद भी तुमने मेरी इतनी मदद करी। गलती तो मेरी है, मैं वो पता नहीं कुछ और ही सोचने लग गया था। ये लो। बेटी तुम नक्छड़ी, इसका असर तो करीब करीब खत्म हो रहा है। रुखसार कहाँ है? अरे बहन, यहाँ वो मैं रुखसार बहन से पापड़ खरीदने आई थी, पर सुबह से उनका कुछ पता ही नहीं है। ऐसे किसी को बिना बताए वो कहीं जाती तो नहीं। अजीब बात है, सुबह दरगाह की तरफ गई तो थी, अभी तक लौटी कैसे नहीं? इतना वक्त तो कभी नहीं लगता। रुखसार कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग काचन और काला चोर उस तक मुझसे पहले पहुंच गए? रुखसार कसम सोने की अशरफियों की, ए मेरी जान से प्यारे गम, नहीं मतलब बेगम, हम यहाँ क्यों आए? हम जासूस हैं और हम रुखसार के घर जासूसी करने आए हैं। वजीर आला को कोई
पक्की खबर देनी होगी। बेगम, हम ये पीछे के दरवाजे से क्यों आए हैं? हम सोने की अशरफियों की अपनी फितरत से बाज नहीं आओगे। दरवाजे से नहीं आ सकते थे? जाओ देखो, माँ बेटी ने जरूर कहीं खजाना छुपा के रखा होगा। जाओ, मैं बंद करती हूँ, तुमसे कुछ ना होगा। अरे बेगम, अरे मिला खजाना? अरे बेगम, इन भिखारियों के घर में खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं है, खजाना कहाँ से मिलेगा? वजीर आला ने इन पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये गद्दार के घर वाले हैं। कसम सोने की अशरफियों की, ये गद्दार के घर वाले हैं तो तुम क्या 30 मार खा के घर वाले हो? अरे गद्दार के खानदान वाले तो तुम भी हो, तो तुम पे नजर रखने को क्यों नहीं कही गई? नहीं, वो मैं नाज़नीन को यकीन है कि माजरा कुछ और ही है। ढूंढो। बेगम, ताक झांक सोच समझ कर करनी चाहिए। वजीर आला के साथ ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं। जितना कमीनापन उन्होंने करने के लिए कहा है बस उतना करती जाओ। वाई 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 वाई। मियाँ, एक बात कहूँ, तुम्हारी शक्ल और फितरत दोनों ही फकीरों वाले। नाज़नीन को देखो, सोच बड़ी है, ख्याल बड़ी, वजन भी बड़ा। अगर जरूरी काम नहीं होता तो मैं आज खत्म ही कर देती। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन पता करके ही रहेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। संदूक में देखो। अरे बेगम, उठी, मेरा मदद करो। कैसे खुलेगा? इतना वजनी जो है। आराम से, आराम से, आराम से। लगता है कोई आ रहा है। चलो निकलो जल्दी। नचड़ी, ये धूप घड़ी तभी काम करेगी जब इस पर ठीक से धूप पड़ेगी। हम इस कमरे में तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे शहजादे का नहीं तुम्हारा कमरा है। हाँ तो हमारा ही तो है। हाँ? तुम्हारा? हमारा मतलब कि हम देखना चाहते थे कि इतने खूबसूरत कमरे को हमारा कह के कैसा लगता है, नहीं? और शहजादी जो है वो भी दौरे पे गई है, इसलिए कमरा खाली है। और महल के इतने बड़े नमूने को छिपाने के लिए यही जगह हमें महफूज मिली, इसलिए हमने उसे यहीं छुपा दिया। ये सही किया तुमने। हाँ, वैसे शेख जिनों को ढूंढना ही चाहते हैं हम, और हमारा कोई इरादा नहीं है अलादीन। यहाँ को तो हमारी तस्वीर। तस्वीर? तकदीर। हमारी तकदीर कितनी खराब है कि हम शेख जिनों को ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल नहीं रहे हैं। पर या अल्लाह, शेख जिनों हमें जल्दी मिल जाए, हम ढूंढेंगे। वैसे काले चोर, धूप घड़ी तुम्हें उस घर में मिली थी ना, बंद घर में, तो हो सकता है कि इसके ऊपर कोई धूल मिट्टी मकड़ी का जाला लगा हो जिसकी वजह से काम नहीं कर रही हो। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है नक्चड़ी। नक्चड़ी, यहाँ कोई सिपाही आ गया तो? नहीं, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। बेटे, तुम कोई आ गया? कौन होगा नक्चड़ी? अगर सिपाहियों ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ये धूप घड़ी का भी असर तेजी से खत्म हो रहा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो चिनू और उसका चिराग दोनों हमें नहीं मिल पाएंगे। अब अलादीन, तुम इत्मीनान रखो, हम कुछ करते हैं, हम संभाल लेंगे। तुम्हें हम पर यकीन है ना?
से उठाओ, छुपाना है। तुम चुप जाओ। कहीं मेरी वजह से नक्षड़ी मुसीबत में ना फंस जाए।